ओम विष्णु विष्णु बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो। विष्णु समाज जागृति मंच पर आदरणीय बहनों द्वारा प्रति एक शब्द पर बहुत अच्छी तरह से बहनें अपने अपने विचार भाव रख रही है और सभी विद्वान जन ज्ञानी जन बहनों को कोटि कोटि धन्यवाद कि हमारी बहनें सभी एक से बढ़कर एक इतने अच्छे अच्छे विचार, इतने अच्छे अच्छे भावार्थ और सरलार्थ करते हैं। बहुत सुंदर शब्दों पर एक तरह से बहुत ही सुंदर सारांश देते हैं। पूरा का पूरा जो शब्द है बहुत अच्छी तरीके से, बहुत विवेकशील है हमारी बहनें और बहुत अच्छे तरीके से अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए बहुत सुंदर शब्दों का भावार्थ सरलार्थ कर रही है। अपनी सारी ज्ञानी जन बहनों की बातों को सुनकर सभी के भाव को लेकर एक सारांश रूप में मैं यहाँ पर गुरु महाराज की आज शब्द नंबर 54 पर गुरु महाराज एक सारांश रूप में मैं बता रही हूँ आपको कि गुरु महाराज बहुत सुंदर शब्द आज सूर्य भगवान और विष्णु भगवान के बारे में गुरु महाराज आज हमें ज्ञान दे रही हैं कि अरण विवाणे रिव भाणे देव दिवाणे विष्णु पुराणे बिंबा बाणे सुर उगाणे विष्णु दिवाणे कृष्ण पुराणे। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि जो अरण ही जो सूर्य देव का विमान है, जिनके ऊपर चढ़कर प्रकाशित होते हैं, गुरु महाराज कहते हैं कि सूर्य भगवान प्रथम प्रकाशित होता है। तो सूर्य भगवान तो स्वयं ही देवता है और हमेशा गुरु महाराज यहाँ पर सर्वप्रथम तो सूर्य देव का बहुत ही सुंदर वर्णन किया गुरु महाराज ने कि सूर्य भगवान स्वयं देवता है और क्योंकि वह देता है, हमसे लेते नहीं है सूर्य भगवान। और गुरु महाराज कहते हैं कि देव दिवाणे विष्णु पुराणे, तो सूर्य भगवान स्वयं देवता है और विष्णु परमात्मा के कार्यकर्ता सेवक है। यानी गुरु महाराज कहते हैं कि बिंबा बाणे सुर उगाणे विष्णु विवाणे कृष्ण पुराणे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि बिंब रूप में जो विष्णु का यह प्रतिबिंब रूप जो सूर्य देवता है, ये नित्य प्रति उदय होते हैं। और यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं कि हमें हर रोज सूर्य देव जगाने का कार्य करते हैं। हमें हमेशा सुबह उग कर हमको जगा देते हैं कि अब आप अपने अच्छे अच्छे कार्य कीजिए, उत्तम कर्म करिए। और स्वयं सूर्य अपनी ज्योति से प्रकाशित नहीं है, उनमें जो ज्योति स्वरूप में है वो विष्णु भगवान है। वो विष्णु भगवान के रूप में ही जो गुरु महाराज कहते हैं कि सूर्य और चंद्रमा ये दोनों परमात्मा की आंखें हैं और वे दोनों ही भगवान विष्णु के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। तो यहाँ पर गुरु महाराज विष्णु विवाणे कृष्ण पुराणे, ये दोनों शब्द ही गुरु महाराज ने विष्णु भगवान उस परम पिता परमेश्वर के बारे में गुरु महाराज कहते हैं कि जो उसमें जो सूर्य भगवान में जो ज्योति है, जो अनादि काल से ही विष्णु भगवान की ही ज्योति स्वरूप है। और जब सूर्य प्रकाश में नहीं थे तब सिर्फ इस संसार में अंधकार ही छाया हुआ था। तो सर्वप्रथम गुरु महाराज ने सूर्य और चंद्रमा दोनों का निर्माण किया और फिर जगत की रचना की थी। उसके बाद में सृष्टि की रचना बनाई गुरु महाराज ने। और आगे कहते हैं गुरु महाराज की काय जंख्योते आल पिराणी सुर नर तणी सबेरू इंडो फूटो बेला बत्ती ताचे हुई बेर बेरू। यहाँ पर गुरु महाराज हमको सचेत करते हुए कहते हैं कि ये प्राणी, आप जब भी उठते हो तो उठते ही आल बाल झूठ में ही हम अपना जो स्वयं का एक निंदा भरे वचन बोलना यही शुरू कर देते हैं। लेकिन सुर नर तणी सबेरू, तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब सूर्य उदय होता है तो सर्वप्रथम हमें सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। उस समय ब्रह्म मुहूर्त में उठकर गुरु महाराज कहते हैं कि तेरे को उस दयालु परमात्मा को धन्यवाद देना चाहिए था
और गुरु महाराज कहते हैं कि उनके जो प्रतिनिधि के रूप में हमारे साथ सूर्य भगवान है, उनको नमस्कार करना चाहिए था। और किंतु हम तो सोते ही रहे, और जब भी जागे तो भी हमारा काम है कि सच झूठ निंदा ऐसे कटु वचन ही बोलते रहते हैं, लेकिन कभी उस परमात्मा को उठते ही स्वयं सबसे पहले सूर्य भगवान को नमस्कार करना चाहिए। और रात्रि को जब सोते हैं तो चंद्रमा को हमें हमेशा नमस्कार करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही परमात्मा के प्रतिनिधि के तौर पर ये भगवान की दोनों आंखें हैं जो हमेशा हमें देखती रहती है। तो हमें हमेशा दोनों को ही प्रणाम करना चाहिए। और जिस तरीके से गुरु महाराज कहते हैं ना, यहाँ इंदो फूटो बेला बत्ती ताछे हुई बेर बेरू, तो यहाँ पर गुरु महाराज इंदो फूटो का मतलब है कि अंडे की तरह जो ऊपर आवरण सदाई जो बना रहता है। तो यहाँ पर गुरु महाराज संधि की बात कर रहे हैं कि जैसे दिन से रात्रि और रात्रि से दिन रूप में जो समय हमारा व्यतीत हो रहा है, तो गुरु महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्मांड में एक आवरण जो छाया रहता है, तो कभी रात्रि का और कभी सुबह का। तो जैसे रात्रि जाती है, सुबह आती है, उस वक्त हम उसको एक गोधूली वेला के रूप में जानते हैं। तो वे एक तरीके से संध्या का समय होता है, वो संधि होती है। तो यहाँ पर गुरु महाराज एक संधि की बात कर रहे हैं। जैसे हम संध्या वंदन कहते हैं ना कि संध्या हमें करनी चाहिए, गुरु महाराज ने दो द्विकाल की संध्या बताई। तो वो संध्या यही है कि जैसे सुबह, जैसे रात्रि का जाना, सुबह का आना, और सुबह का जाना और रात्रि का आना, तो ये आवरण के रूप में एक इंडे की तरह है। तो उस वक्त हमें परमात्मा को याद जरूर करना चाहिए, उस वक्त हमें विष्णु भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो यहाँ पर गुरु महाराज कहते हैं, मेरे परे सो जोयण बिंबा लोयण पुरुष बोलो निजवाणी, बाकी मारी एका ज्योति मनसा सास दिवाणी। तो यहाँ पर गुरु महाराज अपने आप की बात कर रहे हैं कि कहते हैं गुरु महाराज कि जैसे अवतारी पुरुष जो निराकार पुरुष परमात्मा जो ज्योति स्वरूप में सदा सर्वदा रहता है, जिसके सूर्य और चंद्र आदि दोनों नेत्र हैं, और वे सदा ही ब्रह्मांड में भगवान कहते हैं कि परमात्मा हमेशा हमें देखते रहते हैं। और उनकी जो वाणी है, जो हमें हमेशा एक पुरुष बलो निजवाणी, यानी महापुरुष जब अवतार लेते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं वैसे आप मेरे जैसे भी बन सकते हो। कैसे कि आपको जो गुरु महाराज कहते हैं कि किस तरीके से आप बन सकते हो, भला मानुष जिनकी वाणी इतनी सुंदर होनी चाहिए कि जैसे जो गुरु महाराज कहते हैं कि परमात्मा की वाणी जैसे दिव्य वो आनंद नाद ओंकार ही है, बाकी मारी एका ज्योति मनसा सास की वाणी। किस तरीके से कि ओंकार, यहाँ गुरु महाराज ने शिव जी को कहा, और ज्योति स्वरूप ब्रह्मा, और ये जो ज्योति तीनों है ये एक ही ज्योति है, ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही चीज है। तो गुरु महाराज ने कहा कि इनसे जो संबंध सदा ही जो जुड़ा रहता है, और वो किस तरीके से आपको संबंध जोड़ना है कि मन और श्वास रूपी जो विमान हमारे, इसको साधना है, इसको जोड़ने का कार्य आपको कैसे करना है कि प्राण वायु मन की जो गति है जैसे बहुत शीघ्र होती है, जैसे मन बड़ी तेजी के साथ बदलता है, जैसे हम सांस लेते हैं उसी तरीके से मन बड़ा जल्दी बदलता है, कभी इधर कभी उधर, कभी शांत तो कभी अशांत। इसी तरीके से गुरु महाराज कहते हैं कि अगर आपको वो संबंध स्थापित करना है विष्णु भगवान से, तो आप मेरे जैसे हो सकते हो, लेकिन इसके लिए गुण कैसे होने चाहिए ये गुरु महाराज हमें बता रहे हैं। और वो इस तरीके से बता रहे हैं, इस आखिर शब्द की लाइन में गुरु महाराज बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि को आचार्य आचार्य लेना संत में शीले सहज पतिना प्रिय आचार्य ने चिन्हत कौन जाकी सहजे चूके आवागमन। तो गुरु महाराज यहाँ आचार विचार की बात कर रहे हैं कि आचार विचारवान स्वयं शील व्रतधारी सहज विश्वासी, यहाँ पर मैं स्थित हूँ, यहाँ पर मैं विराजमान हूँ, ऐसे आपको बनना है। तो इसके लिए आपको बहुत ही सोच समझ कर अपने आचार विचार बहुत सुंदर रखने होंगे, आपको संयमित होना होगा, शील व्रतधारी आपको शील धारण करना होगा, बहुत ही सहज और विश्वासी बनना होगा।
तभी आप मेरे जैसे बन सकते हो। और मैं यहाँ पर हूँ तो मैं आपको गुरु महाराज अपनी खुद का यहाँ परिचय दे रहे हैं कि आप मेरे जैसे भी बन सकते हो। तो यहाँ मानव जीवन भी बहुत दुर्लभ है, मानव भी हम ही परमात्मा की ज्योति स्वरूप है, लेकिन इसके लिए हमें सबसे पहले गुणवान बनना होगा। और जब हम गुणवान बनेंगे तो गुरु महाराज आके कहते हैं कि जैसे तीन आचार्य ने चिन्हत कौन, तो गुरु महाराज कहते हैं कि कुछ लोग जो है सगुण साकार शरीरधारी आचार विचार भगवान को ही चाहते हैं। वो क्यों चाहते हैं कि सगुण जो गुणधारी जो होता है शरीर, तो उसको तो सभी चाहते हैं, हम सभी यही तो चाहते हैं कि गुणवान होना चाहिए, लेकिन गुण खुद को धारण करना है। और यदि हम खुद ये गुण धारण करेंगे तो गुरु महाराज कहते हैं कि सहजे चूके आवागमन। तो ऐसे विचारवान आचारवान को अगर आप पहचान लोगे, खुद अपने अंदर जो आचार विचार आप धारण कर लोगे, तो तुम्हारा आवागमन मैं सहज ही जो है मैं मिटा दूंगा। और जो जब हम में गुण आएंगे तो ये जो दुर्भावना हमारे अंदर है ये अपने आप ही मिट जाएगी। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जब इतना सब कुछ आप कर लोगे तो आप मेरे को ही प्राप्त हो जाओगे, यानी मोक्ष धाम हम खुद ही निश्चित कर सकते हैं अपने सगुण साकार रूप। जो गुरु महाराज ने कहा कि जो सरल है, जो सहज है, उसी इंसान को भगवान प्राप्त हो सकते हैं। बोलो गुरु जम्बेश्वर भगवान की जय हो।